दोस्तों नमस्कार, एक बार पुनः आपका स्वागत है और मैं लक्ष्मीकांत पंडित तत्काल टाइम न्यूज़ के लिए आपका स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, आज हम शुरुआत कर रहे हैं भगवान परशुराम जी के स्तुति से, उनके ध्यान से। आज जयंती है भगवान परशुराम जी की और आ, भगवान परशुराम जी की जन्म स्थली जाना पाओ, जैसे कि आप सब जानते हैं, मऊ के पास मानपुर से कुछ पहले जाना पाओ पूरा पहाड़ी पर उनका जन्म स्थान है। कुटी गांव से होकर जाना पड़ता है और मैं और आप लोग अधिकतर वहाँ जाते रहते हैं। और आज ये लॉकडाउन नहीं होता तो आज वहाँ मेला भी लगता है। तो दोस्तों, इंदौर और ओंकारेश्वर, उज्जैन, ये जो ज्योतिर्लिंग है, इसके बाद जो सबसे पवित्र जगह हम लोगों के पास में है वो परशुराम जी की जन्मस्थली है। उम्मीद है कि जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तो हम एक बार पुनः जाना पाओ जाके भगवान को याद करेंगे। दोस्तों, कल चांद दिखा और रमज़ान का पवित्र महीना भी शुरू हो गया है। और शहर के मुस्लिम क्षेत्रों में आज सुबह जब मैं नियमित भ्रमण पर निकला था तो देखा था मैंने कि चहल पहल तो नहीं थी, लेकिन हाँ, लोगों में एक अजीब उत्साह ज़रूर था जो वहाँ दिख रहे थे। और लॉकडाउन का पालन करते हुए सब आज से अपना रोज़ा रखेंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे कि आ, इस मुसीबत से, इस कोरोना महामारी से शहर क्या, पूरे देश क्या, पूरे विश्व को जो है जल्दी से छुटकारा मिले, निजात मिले और ईद तक शायद हम अच्छी मीठी ईद मना पाए। दोस्तों, इंदौर में कल 56 मरीज और मिले हैं और अब संक्रमित जो कोरोना पॉजिटिव उनकी संख्या 1000 तक पहुंच गई है। हम रोज़ आंकड़े इसलिए आपको बताते रहते हैं कि एक अनुमान लगता रहे कि हम कितना सफल हो रहे, कितना असफल हो रहे हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोई किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ रहा है, लेकिन जो एक प्रकार की चेन चल रही है उसको अभी कंट्रोल में नहीं ला पाई है सरकार या हमारे स्वास्थ्यकर्मी। और उम्मीद है कि जल्दी ही इस संख्या पर लगाम लगेगी और हम जीरो पॉजिटिव तक चले जाएंगे। दोस्तों, मैं एक नई बात आपसे जिक्र करना चाह रहा था। आज नई बात क्या, जो हम सभी जानते हैं कि कोरोना लॉकडाउन के चलते हमारे घरों के आसपास जो जितने भी जानवर थे जो हमसे आस रखते थे, उनको कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था कि भाई ये क्या हो गया, अचानक इतनी भीड़ कम क्यों गई शहर में। और हमको जो दाना पानी देते हैं, रोटी पानी देते हैं, वो कहाँ चले गए। दोस्तों, मुझे बड़ी खुशी है कि जितने दान धर्म करने वाली संस्थाएं हैं, नगर निगम है, उन्होंने उनका भी ख्याल रखा है। और कुछ जगह मैं देख के आया हूँ कि कॉलोनी में या सोसाइटी में भी हमारे जो नागरिक गण हैं, जो हमारे दोस्त यार हैं, वो भी उनका ख्याल रख रहे हैं। तो मैं अपनी तरफ से एक साधुवाद उन सभी को अभी करता हूँ कि कम से कम आप जीव रक्षा के लिए भी काम कर रहे हैं, एक महान काम कर रहे हैं। आपकी ये सेवा हमेशा याद रखी जाएगी। दोस्तों, जब मैं शुरू में कोरोना डायरी लिख रहा था तो उसमें मैं कोरोना नफ़ा नुकसान लिखता था। और नफ़ा कोरोना का कोई बोलेगा तो कहेगा क्या मजाक करते हैं, लेकिन कई इसके फ़ायदे ज़रूर नज़र आ रहे हैं। आप कब स्वयं महसूस कर रहे हैं, इसकी एक लंबी फहरिस्त है। लेकिन मैं उस फहरिस्त में से एक विषय खाली उठा रहा हूँ, वो है हमारे खान पान का विषय कि हम खान पान में कितना नियमित हो गए हैं, स्वास्थ्य के प्रति कितना सचेत हो गए हैं। और अब हमारी दिनचर्या कुछ ऐसी तय हो गई है कि जो अनाप शनाप खाने की हमारी जो परंपरा होती थी, हालांकि वो एक इंदौर खाऊ शहर है, इसकी आदत छूटेगी नहीं, लेकिन कुछ हद तक जो है हम इस बारे में अब रेगुलर हो गए हैं। दोस्तों, पर्यावरण, नदी, पहाड़, पशु पक्षी के बारे में जब जानते हैं कि कोरोना के चलते जब से प्रदूषण कम हुआ है, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, उसके चलते उनको एक नया जीवन मिला है। हमें आज क्या हम प्रण कर सकते हैं परशुराम जयंती पर, रमज़ान के पवित्र मौके पर, कि हम इन जीवों को भी उनका नैसर्गिक जीवन जीने देंगे और हम अपने खर्चों में, अपने प्रदूषण में कमी कर कर, अपने पृथ्वी के प्रति जो दोहन है उसका नैसर्गिक उसको कम करके हम जितने भी जीव हैं उनको वापस इस पृथ्वी पर सुनहरा जीवन जीने का मौका देंगे। ये यदि हम प्रण कर सकते हैं भगवान परशुराम जी की जयंती पर या रमज़ान के रोज़े रखते समय, तो मेरे ख्याल से इससे बढ़िया कोई पूजा पाठ या दुआ नहीं होगी। मैं अपने स्तर पर तो काम कर ही रहा हूँ, चूँकि आपसे आज फिर एक बार बात करने का मौका मिला, तो यही गुजारिश है, यही अनुमय अनु अनु निवेदन है और कि आप इस प्रकार का कुछ प्रण करें और
खुश के साथ इस पृथ्वी को और सुरक्षित सुंदर बनाएं। आप सभी ने मुझे सुना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।